नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े। आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है, जिस कार्यक्रम का नाम है आपकी फरमाइश। दोस्तों, आपकी फरमाइश में मैं आज आपको बताऊंगा कि आईएएस की तैयारी कैसे करें, किन किन बातों का ध्यान रखें फॉर्म भरते समय। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो आपसे अनुरोध है कि आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को अंत तक देखें और अपने दोस्तों में शेयर करें। दोस्तों, आप मुझे चाहे तो ईमेल भी कर सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी है hellopeps80@gmail.com। अगर आप मेरे चैनल को पहले से ही सब्सक्राइब कर चुके हैं तो मैं आपका दिल से धन्यवाद करता हूं। मेरे चैनल देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आईएएस का फॉर्म भरते समय किन बातों का ध्यान रखना है वो मैं आपको बताता हूं। दोस्तों, आप इस बात को जरूर ध्यान रखें, किसी भी सिविल सर्विस परीक्षा का फॉर्म आपको पोस्ट ऑफिस से प्राप्त हो सकता है, पहली बात। दूसरी बात, आईएएस यानी कि भारत की सबसे बड़ी सरकारी नौकरी के लिए आप ट्राई करने जा रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि इसके लिए कितनी पढ़ाई करनी पड़ेगी। बेहद पढ़ाई करनी पड़ेगी दोस्तों, और बहुत मन लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये भारत की सबसे बड़ी सरकारी नौकरी है और इसके लिए हर कोई ट्राई करता है। लेकिन आप अगर सही मार्गदर्शन में अगर ट्राई करें तो निश्चित रूप से आप भी आईएएस ऑफिसर बन सकते हैं। तो आइए मैं आपको बताता हूं किन किन बातों का ध्यान रखें। किसी भी सिविल सर्विस परीक्षा के फॉर्म को पोस्ट ऑफिस से आप प्राप्त कर ले। पहली बात, परीक्षा का फॉर्म भरने से पहले परीक्षा की योग्यता, सही फॉर्म और परीक्षा की तारीख के बारे में पक्की मालूमात कर लें और साथ में फॉर्म भरने से पूर्व डिक्लेरेशन और रूल रेगुलेशन को ठीक से पढ़ने लें। जी हाँ दोस्तों, इसमें जो है आपको रूल रेगुलेशन बहुत अच्छे से पढ़ना है, ध्यान से। ऐसा करने से आपको बाद में दिक्कत नहीं होगी। दोस्तों, आईएएस के एग्जाम के लिए सब फॉर्म भरे तो इंटरनेट से प्रॉपर भरे, फॉर्म की नकल जरूर हासिल करें ताकि गलती होने की गुंजाइश ना रहे। भरा हुआ फॉर्म आप अपने टीचर, ट्यूटर को भी दिखा सकते हैं। ओरिजिनल फॉर्म की एक आध दो कॉपी निकाल कर आप उसमें भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। फॉर्म भरते वक्त किसी प्रकार के दाग या अनक्लियर इंफॉर्मेशन ना छोड़ें। फोटोज ग्लू से ही चिपकाएं। स्टेपलर पिन या यूपीएन का इस्तेमाल ना करें। साइन, डेट और प्लेस जैसी जरूरी इंफॉर्मेशन ना भरने पर आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। कृपया फॉर्म को भरते समय बहुत सावधानी से भरें। दोस्तों, रूल रेगुलेशन में बताए निर्देश के अनुसार जो है डॉक्यूमेंट्स अटैच करें। आपके डॉक्यूमेंट्स की अटैचमेंट कॉपी मांग लें। A4 या लीगल पेज में डॉक्यूमेंट्स कॉपी मांगी गई हो तो उस गाइडलाइन को प्रॉपर फॉलो करें। आइए दोस्तों, ये तो था फॉर्म भरने के लिए किस तरह से आप ध्यान रखें। अब मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से तैयारी करें। आईएएस की प्री एग्जाम ओएमआर सिस्टम से ली जाती है, जिसमें आपको 4 ऑप्शन में से एक सही ऑप्शन चुनकर उसके पास लगे स्मॉल क्लिक में मार्किंग करनी होती है। ध्यान रहे कि अगर नेगेटिव मार्किंग सिस्टम लागू है तो गलत जवाब सबमिट करने पर मार्क कट भी जाते हैं, इसलिए सोच समझकर आंसर सबमिट करें। जिस प्रश्न का जवाब मालूम ना हो उसे वैसे ही छोड़ देना चाहिए। दोस्तों, इस पहली परीक्षा को पढ़ने के लिए आपको भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय भूगोल, भारतीय राजनीति,
भारत विदेश नीति, करंट अफेयर्स, सामान्य ज्ञान वगैरह विषयों पर पढ़ाई करनी चाहिए। आप इसके लिए पुस्तक संग्रहालय, समाचार पत्र, टेलीविजन या किसी भी अन्य स्रोत का सहारा ले सकते हैं। आईएएस की परीक्षा की सटीक तैयारी के लिए पिछले वर्ष आईएएस एग्जाम के सॉल्व पेपर जरूर स्टडी करें। कई बार क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं और साथ में आपको आने वाले आईएएस एग्जाम क्वेश्चन और पार्टनर का भी अंदाजा मिल सकता है, ह्यूमन पैटर्न का अंदाजा मिल सकता है। कैसे तैयारी करें आईएएस की? अगर आप आईएएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको रेगुलर न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए दोस्तों। हमेशा अपने जो है पांचों इंद्रियों का इस्तेमाल करना चाहिए। न्यूज़पेपर पढ़ें, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है इस बारे में संपूर्ण अपने दिमाग में बैठा लें। जब भी आप अपने आईएएस विषय के बारे में पढ़ाई करें तो करंट अफेयर्स और हिस्ट्री, ज्योग्राफी सारी बुक्स हाथ लेकर ना बैठे। एक वक्त में केवल एक ही पर फोकस करें और एक विषय की तैयार करते वक्त कठिन विषय के बारे में बिल्कुल ना सोचें। दिन में 15 से 18 घंटे पढ़ाई करने सही रहेगा। 4 से 6 घंटे पढ़ें और थोड़ी थोड़ी देर में ब्रेक लेते रहें। पढ़ाई के बीच रिफ्रेश होते रहना बहुत जरूरी है। यह आदत आपको स्ट्रेस से दूर रखेगी। सब्जेक्ट में बोरियत नहीं आए इस बात का जरूर ध्यान रखें। हमेशा एक परफेक्ट साइट मैप बनाकर ही पढ़ाई शुरू करें। कितनी मटेरियल स्टडी करनी है, कितना स्टडी करना बाकी है, ये बात अगर जहन में रहे तो अचीवमेंट प्राप्त कर लेना, कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। मान लीजिए अगर आप किसी सागर में तैर रहे हो और कितना किनारा दूर है यह अंदाजा ना हो तो हिम्मत जवाब दे जाती है। इसलिए कितना पढ़ लिया है और कितना बाकी है यह हमेशा सुनिश्चित कर लें। अपने शरीर की सीमाओं को समझें। दूसरे विद्यार्थी दिन में 15 से 20 घंटे पढ़ रहे हैं तो मुझे भी उतना ही पढ़ना होगा, मैं आईएएस क्लियर कर पाऊंगा, ऐसा सोच ना रखें। बिना समझ बार बार एक ही चीज रटने से अच्छा है कि मन शांत ध्यान से आप पढ़ाई करें। उस विषय को एक बार पढ़कर तैयार करें और फर्क देखें। यहाँ दोस्तों पढ़ाई करते समय बहुत ही आपको ध्यान रखना है। जो चीज समझ में ना आ रही हो उसको कई हिस्सों में बांट लें। आगे मैं बताऊंगा कि किस तरह से आप अपने जो इस पढ़ाई पे ध्यान दे सकते हैं। अगर सब्जेक्ट और विजुअलिटी जो है उसको जो उदाहरण के तौर पर आप अगर अपनाएंगे तो जैसे कि भारत का इतिहास पढ़ रहे हो तो महसूस करें कि आप उसी सदी का हिस्सा हो और जो भी घटनाएं आप पढ़ रहे हो वो सारी आपके आसपास घट रही हो। ऐसा करने से आप जो भी पढ़ते हो आपको मरते दम तक नहीं भूल पाएंगे। तो दोस्तों कभी भी पढ़ाई करें तो उसको विजुअलाइजेशन करने की पूरी कोशिश करें जिससे आपके दिल दिमाग में बैठे। हतोत्साहित मत होइए। ऐसा हो सकता है कि आईएएस के कोई सब्जेक्ट तैयारी करने में आपको दिक्कत होगी, पर इसका मतलब कतई ये नहीं होता कि आप पास नहीं होंगे। अब मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण बताता हूँ। एक कहावत है, खुशी को बांटो तो बढ़ जाती है और गम को बांटने पे कम होती है। इसलिए अगर सब्जेक्ट आपको कोई कठिन लग रहा हो तो सब्जेक्ट को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दें। एक पेज को 10 पैराग्राफ में बांट दें और एक पैराग्राफ को 5 लाइन में बांट दें और एक लाइन को 10 शब्दों में बांट दें और एक शब्द को अक्षर में बांट दें। इस तरह छोटे छोटे टास्क बनाकर कठिन विषय को आसान बनाया जा सकता है और रिजल्ट आपको जरूर मिलेगा। बिना शर्माए मदद मांगे। अगर कोई छात्र आपके क्लास में अधिक होशियार है तो उसकी मदद लेने में झिझक ना करें।
अगर मदद ना मिले तो दूसरा दरवाजा देखें, पर ईगो छोड़कर नम्रता से मदद मांगे। ये आदत आपको जल्द ही आगे बढ़ा देगी। ठीक वैसे ही दूसरे छात्रों को भी हेल्प करें, नॉलेज शेयर करें, आपका ज्ञान कोश उतना ही तेजी से बढ़ेगा। ये मेरा खुद का अनुभव है दोस्तों। लाइन नोटिस मेथड का उपयोग अधिक करें, यानी जब IAS की पढ़ाई कर रहे हो तो आपको बहुत सारे बुक में पढ़ाई करनी होगी, जिसमें इंफॉर्मेशन एक पाठ की तरह विस्तार में लिखी हो सकती है। आपको पैराग्राफ में से मेन पॉइंट सर्च करने से मार्क कर लेना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, जो भी पॉइंट आप ध्यान रखना चाहते हैं उसके लिए आप एक पेन लेके बैठे हमेशा, और जो टॉपिक आपको अच्छा लगता है उसके नीचे आप मार्क करते जाए, पेन से लाइन बनाते जाए या पेंसिल से लाइन बनाते जाए, ताकि आप पढ़ाई के समय आपके दिमाग में बैठे। इस बात का ध्यान रखें तो आपको निश्चित सफलता मिलेगी। अगर आपको इस विषय पर खेती, अर्थशास्त्र, व्यापार, भूगोल, इतिहास, कायदा शास्त्र, गणित, फिलोसॉफी, शरीर विज्ञान, भूशास्त्र, बॉटनी, सिविल इंजीनियरिंग, चिकित्सा शास्त्र, ह्यूमन रिसोर्सेस, राजनीतिक, सामाजिक विज्ञान, औद्योगिक संचालन, पशु विज्ञान वगैरह जैसे सब्जेक्ट कवर करना चाहते हैं तो आप आसानी से कर सकते हैं। इसके लिए थोड़ी और पढ़ाई करनी होगी। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी जरूर अच्छी लगी होगी। तो इसी के साथ अपने दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े को इस कार्यक्रम से जाने की इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।